Hello all of you, good morning to them those who are watching the video in the morning, good afternoon to them those who are watching the video in the afternoon, and good evening to them those who are watching the video in the evening. So very good afternoon to all of you. Today before starting the lesson, I would like to tell you that don't forget to share and like the videos. Also here to subscribe the channel. Okay, so my dearest students, today we are going to start lesson number 8 of class 7th, subject English, and the name of the lesson is The Arrow and the Song. From the name of the lesson you can understand that the arrow and the song. What is the meaning of the arrow? Arrow means जो बाण होता है उसको हम बोलते हैं एरो, एंड द सॉन्ग, सॉन्ग का मतलब होता है गीत या गाना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोएम। जब पहला स्टेंजा रीड करते हैं और उसको समझते हैं। तो पहले स्टेंजा में पोएट कुछ इस तरीके से अपने विचार व्यक्त कर रहा है और कह रहा है कि आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, इट फेल ऑन अर्थ, आई न्यू नॉट वेयर। तो उसने एक एरो यानी बाण हवा में चलाया और वो पृथ्वी पर कहाँ जाकर गिरा उसे नहीं पता। फॉर सो स्विफ्टली इट फ्ल्यू, द साइट यानी उसकी आँखों की दृष्टि या दृश्य अदृश्य हुआ, यानी इतनी शीघ्रता से वो उसके आँखों से ओझल हुआ या अदृश्य हुआ कि उसे समझ में नहीं आया, या फिर वो उसके फ्लाइट यानी उड़ान को फॉलो नहीं कर पाया या उसका पीछा नहीं कर पाया। इतनी शीघ्रता से वो बाण जाकर कहाँ गिरा पृथ्वी पर उसे नहीं पता, लेकिन उसने एक एरो हवा में चलाया, उसने एक बाण हवा में चलाया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको 4 लाइनों का अर्थ समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो कवि कहना चाह रहा है कि इस 4 लाइनों के माध्यम से वो ये है कि उसने एक बाण चलाया हवा में, लेकिन वो अर्थ यानी पृथ्वी पर कहाँ जाकर गिरा उसे नहीं पता, और उसकी आंखों के सामने से इतनी शीघ्रता से वो ओझल हुआ यानी गायब हुआ कि उसका दृश्य वो देख नहीं पाया। यानी जो बाण जिस तरीके से जिस स्पीड से गया और जाकर वो कहाँ गिरा उसे नहीं पता, और उसकी फ़्लाइट यानी जो उड़ान थी, जो उसकी स्पीड थी बाण की, उस स्पीड को वो कभी जो है उसको फॉलो नहीं कर पाया या उसका पीछा नहीं कर पाया। तो मेरे ख्याल से ये 4 लाइनों का अर्थ आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम दूसरे स्टेंजा की तरफ, और इस 4 लाइन में कवि आगे क्या कहना चाह रहा है वो हम जानते हैं। तो चलिए, आई ब्रीथ्ड अ सॉन्ग इनटू द एयर, इट फेल ऑन अर्थ, आई न्यू नॉट वेयर। अब वो आगे अपनी जो है मन की बात या जो वो कह रहा है या कहना चाह रहा है या व्यक्त करना चाह रहा है, वो गीत के माध्यम से व्यक्त करना चाह रहा है। अब अपने दिल की बात बताते हुए कहता है कि मैंने एक सॉन्ग यानी कि उसने एक गीत गाया, जो कि हवा में ही गाया उसने। आई ब्रीथ्ड अ सॉन्ग इनटू द एयर, इट फेल ऑन अर्थ, आई न्यू नॉट वेयर। और वो पृथ्वी पर कहाँ जाकर गिरा उसे नहीं पता। उसने एक गाना गाया, उसने एक गीत सुनाया हवा में, लेकिन वो कहाँ जाकर टकराया, कहाँ जाकर गिरा, कहाँ जाकर उसका अंत हुआ, ये उसे नहीं पता। फॉर हु हैज़ साइट सो कीन एंड स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन फॉलो द फ्लाइट ऑफ सॉन्ग। और वो आगे 2 लाइनों में कहता है कि जिसकी भी साइट यानी दृष्टि बहुत ही पैनी होगी, यानी जिसकी नज़र बहुत ही पैनी होगी और बहुत ही मजबूत होगी, वही इस गाने के या गीत की उड़ान को फॉलो कर सकता है या उसका पीछा कर सकता है या
उस गीत के साथ जिस स्पीड से वो गीत हवा में जाकर कहाँ फैला, कहाँ गिरा, कहाँ जाकर टकराया, उस उड़ान को वही व्यक्ति अपनी दृष्टि से देख सकता है जिसकी नज़र बहुत पैनी हो। तो कहने का मतलब ये है कि इस 4 लाइनों से आगे कवि अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है और कह रहा है कि उसने एक सॉन्ग गाया। अब आगे की 4 लाइनें हम पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने यह दर्शाया है कि जो बाण उन्होंने छोड़ा था वो उसे कहाँ मिला, और जो गाना या गीत उन्होंने गाया था वो उन्हें कहाँ मिला। यानी दोनों चीज़ें उनको बाद में मिल गई कुछ समय बाद। तो वही वो कहना चाह रहे हैं कि लॉन्ग लॉन्ग आफ्टर वर्ड इन एन ऑक आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रॉक। तो बहुत देर बाद जब उसने ऑक ट्री के पास में गया तो उसे वो एरो यानी बाण वहाँ पर बिना टूटे यानी बिना टूटा हुआ बाण अनब्रॉक जो यानी अभी भी नहीं टूटा था उसको वो ऑक ट्री पर मिला। एंड द सॉन्ग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड। और जो गीत मैंने गाया था शुरुआत से लेकर अंत तक, उस गीत को मैंने कहाँ प्राप्त किया? मेरे दोस्त के हृदय में। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस स्टेंजा का अर्थ समझ गए होंगे और पूरे इस कविता के माध्यम से जो कवि व्यक्त करना चाह रहा है उसके विचारों को बोल सकते हैं या उसके भावनाओं को जो व्यक्त कर रहा है उसको हमें समझना है। और इस प्रकार से हमें समझ में आया आखिरी के स्टेंजा को पढ़कर कि उसने जो बाण चलाया था, जो गीत गाया था हवा में, उसे पहले तो नहीं पता था कि वो कहाँ जाकर गिरा या कहाँ जाकर टकराया, लेकिन बाद में जब वो उसे ढूंढने का प्रयत्न करता है तो उसे वो कुछ समय बाद में एक ऑक ट्री पर जो है गड़ा हुआ नज़र आता है बाण, और जो गीत है वो उसके मित्र के हृदय में उसको प्राप्त होता है। तो मेरे भाई मेरे डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम के जो पोएट है वो है H.W. लॉन्गफेलो, और मेरे ख्याल से आपको ये पोएम बहुत ही पसंद आई होगी और इसका अर्थ भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम एंड करते हैं इस वीडियो का। ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। और एंड करने से पहले आपसे फिर से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर तो बिल्कुल कीजिए। आप जितना आप लाइक और शेयर करेंगे उतना ही जो है मेरा जो है दिल करेगा कि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं। तो थैंक यू वेरी मच।